तो साथियों, कुरानी कायदे में हम पढ़ रहे हैं हुरूफ मुरक्कबात, यानी जिनको अलग अलग करके अलहदा करके पढ़ा जाता है। कैसे पढ़े जाते हैं, इनकी अदायगी कैसे है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा अलिफ ऐन अलिफ हा अलिफ क़ाफ अलिफ काफ अलिफ शीन अलिफ या अलिफ صاد ألف لام ألف لام ألف نون ألف زاء ألف طاء ألف دال ألف تاء ألف فاء ألف ميم ألف واو ألف ها يا عين يا خا واو قاف را كاف را شين يا ميم نون يا با ها دال ياسين ثا ميم تا را لام ميم قاف واو كاف لام قاف لام با ها قاف دال را سين لام ها واو دال نون ذال را واو قاف عين با عين دال را جيم سين قاف واو ميم قاف ألف لام را جيم لام خا لام تا با لام غين غين अदना हलक, ठीक है। غين का ध्यान रखना है। नून फा सीन غين या अलिफ फा या हा काफ अलिफ नून غين ضاد با كاف تا با را يا با كاف نون تا ميم يا غين يا ظا با سين با ها يا جيم عين با دال را ألف تا ها طا را فا كاف عين نون
दाल हा अलिफ गैन नून या नून मीम वाव ता या क़ाफ दाद या अलिफ फा अलिफ काफ अलिफ सा या मीम ऐन ज़ाल अलिफ बा ता जीम रा या अलिफ ज़ा लाम मीम अलिफ दाद हा काफ जीम रा अलिफ दाल काफ अलिफ शीन फा ता ता ऐन जीम बा वाव नून या खा दाल ऐन वाव नून खा लाम क़ाफ ता नून या صاد لام واو نون ها ألف قاف صاد را تا। ठीक है साथियों, यह है आज का लेसन और इसको अदा करते हुए मखरिज को जहन में रखेंगे कि कौन सा हर्फ कैसे अदा होता है। नरमी वाले हरूफ का ध्यान रखेंगे, सा, जाल और वा। इसी तरह ता, दाल, ता कहाँ से अदा होते हैं, जुबान की नोक सामने जड़ की दांतों की जड़ से जब लगती है। ठीक है, इसी तरह सीटी वाले हरूफ हैं जैसे सीन, स्वाद और ज़ा, इसका ध्यान रखेंगे। पढ़ने वाले जो पुर हरूफ हैं जिनको पुर करके पढ़ा जाता है, मोटा करके पढ़ा जाता है, उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी अदायगी करते हुए आपने इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो साथियों, आज लेसन में मैंने हरूफ गुन्ना के बारे में आपको बताया। हरूफ गुन्ना कितने होते हैं? हरूफ गुन्ना 2 होते हैं, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। यानी जब नून के ऊपर शद आ जाता है या मीम के ऊपर शद आ जाता है तो गुन्ना करते हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना आवाज़ को, यानी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की आवाज़ को नाक में ठहराने को गुन्ना कहते हैं। ठीक है, नाक की एक हड्डी, नाक का ये ऊपर वाला हिस्सा, अंदर का हिस्सा, इसे जिसे क्या कहते हैं? खशूम कहते हैं। खशूम भी इसको कहा जाता है, यानी मतलब नाक की हड्डी, वहाँ पे जाकर आवाज़ को ठहराया जाता है। जैसे इन्नल्लज़ीना, ठीक है। इसी तरह अम्मा यतसाअलून, ठीक है। इस तरह से आवाज़ को नाक में ठहराया जाता है और आवाज़ को नाक में ठहराने को क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। ठीक है, और हरूफ गुन्ना 2 होते हैं, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। जब भी कुरान पाक पढ़ते हुए नून के ऊपर शद आएगी, मीम के ऊपर शद आएगी तो आवाज़ नाक में ठहराते हैं, गुन्ना करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना का ख्याल रखें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।